हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज मार्केट ऑफ है तो आज मैं घूमने के लिए आया था। देखिए कितना सुंदर जगह है। ये चाय बागान है, बहुत ही सुंदर जगह है। अब मैं अगर अच्छे से दिखाऊं आपको तो देखिए ऊपर पहाड़ भी है। अभी थोड़ा पतझड़ का मौसम है तो इतना हरियाली नहीं दिख रहा होगा, नहीं तो अगर सावन में या ऐसे सावन भादों में बहुत ज़्यादा एकदम हरियाली रहता है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। मैं कभी कभी आता हूँ जब मुझे अच्छा नहीं लगता है कभी, तो मैं यहाँ घूमने के लिए आता हूँ और यहीं पे बैठता हूँ मैं इस पेड़ के नीचे। देखिए इस पेड़ के नीचे मैं बैठता रहता हूँ घंटों तक और सोचता रहता हूँ क्या करना है क्या नहीं। मतलब दिल जब टूट जाता है तो इधर ही आके मैं बैठता हूँ। ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके बैठने के लिए। मैं अकेले आता हूँ, मैं अकेला ही रहता हूँ दोस्तों। मेरा कोई मतलब ऐसा कोई खास दोस्त या ऐसा कोई मेरा जिगरी कोई भी नहीं है। मैं सिंगल ही रहता हूँ और सिंगल ही रहता हूँ। ये भी देखिए शायद बिछड़ गया है उसका झुंड से, झुंड से बिछड़ के उनको ढूंढ रहे हैं। क्या हो गया? जाओ जाओ जाओ, यहाँ पे नहीं है, जाओ। तो देखिए बहुत ही सुंदर जगह है। तो मेरा स्टॉक मार्केट का जर्नी, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था लेकिन उसमें इतना क्लियरली मैं बोल नहीं पाया क्योंकि मेरा पहला वीडियो था वो, और पहली बार ही मैं ऐसे बोल रहा था तो इतना ठीक से बोल नहीं पाया था। तो इसलिए और एक सोचा एक वीडियो बनाऊँ, शायद कुछ बातें जो वहाँ पे रह गई थी यहाँ पे बोलूँ मैं। तो मेरा जो ट्रेडिंग का जर्नी है दोस्तों, करीबन 5 7 7 साल पहले शुरू हुआ था, लॉकडाउन से पहले। तो मैं सोच रहा था कैसे मतलब अमीर बना जाए। मैंने वही, क्योंकि हर चीज़ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। हर चीज़ में जो भी आप कोई भी काम बिजनेस करो, शॉप खोलो या कुछ भी करने के लिए जाओ, हर चीज़ में कंपटीशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मान लीजिए ऐसा हो गया कि एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अ, हमारे यहाँ पे ये 5,000 का एक गवर्नमेंट का जॉब निकला था। वहाँ पे करीबन 15 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। तो सोचो कितना मतलब कंपटीशन और कितना ज़्यादा मतलब हर चीज़ में कंपटीशन है। इधर में हमारे यहाँ पे शॉप और यहाँ पे कुछ भी ई रिक्शा हो कुछ भी हो, मतलब इतना है जैसे जितना कस्टमर नहीं उससे ज़्यादा शॉप दुकान कुछ भी हो, ई रिक्शा हो, हर चीज़ में मतलब लोग मतलब पूरा अपना रोजी रोटी कमाने के लिए भर भर के मतलब हर कोई काम में मतलब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि मतलब कुछ भी काम करने के लिए आपको मतलब बहुत प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल है। तो मैं सोच रहा था कि ऐसे में तो कुछ होगा नहीं, हर चीज़ में इतना कंपटीशन चल रहा है। तो ये पहले ही सोचा था मैंने, तो क्या ऐसे काम करूँ जो मतलब लोगों का इतना कंपटीशन नहीं है और मतलब उसमें ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा, मतलब पैसा भी बहुत ज़्यादा हो कमाया जा सके। तो ऐसा क्या था, तो मोबाइल पे ऐसे चार्ज कर रहा था तो मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में वीडियो आया था कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये वीडियो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मैं सोचा कि इसी को करते हैं। ये लॉकडाउन के पहले की बात है। तो मैं काम के लिए बहुत जगह घूमा भी था, देश विदेश। मैं काम के लिए बहुत मतलब जगह गया था। मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, आसाम नॉर्थ ईस्ट से। तो मैंने काम के लिए बहुत जगह गया, मतलब मुंबई गया, केरला गया, चेन्नई गया, बेंगलोर गया, गुजरात भी गया, बहुत जगह काम भी किया मैं। छोटा मोटा जो भी काम मिले बाहर काम किया। सोच लोग समझ सकते हैं क्या क्या काम हो सकता है। और ऐसे ही बहुत कुछ काम किया, लेकिन मैं इस सब काम में मेरा दिल नहीं लगता था। मतलब बहुत गंदा रहना रहना हर तरीके के लोगों के साथ, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मतलब पहले से मेरे दिमाग में था कि ऐसा कुछ करना है कि जहाँ पे मुझे इतना ऐसे बाहर वाहर घूमने की को ना मिले, मतलब बाहर इतना जाने को ना मिले, प्रॉब्लम ना हो, और घर में ही रहूँ और अच्छा पैसा हो जिसमें। ऐसा कुछ ऐसा क्या काम हो सकता है, तो मतलब सब दिमाग में ऐसे ही था मेरा। मुझे पैसा भी बहुत कमाना है लेकिन इतना झंझट भी ना हो, मतलब ऐसा तो मैंने ऐसे यूट्यूब में कैसे पैसा कमाया जा सके तो सोचा, मतलब वीडियो चार किया ऐसे, क्या ऑनलाइन क्या हो ये ऐसा हो। तो बहुत कुछ आया, तो ये स्टॉक मार्केट आया था। तो स्टॉक मार्केट तो मतलब लोग दिखा रहे थे कि बहुत पैसा है, ऐसा है वैसा है, लग्जरी लाइफस्टाइल, हर कोई दिखा रहा था, अपना लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा रहा था।
मतलब बहुत ग्रोथ था उसमें मतलब। तो मैं सोचा क्यों ना इसी को करा जाए। तो पहला डीमैट अकाउंट ओपन किया था मैं शायद 18 या 19 में किया था, मैं ग्रो में किया था। ग्रो तब नया नया आया था, तो बहुत ऑफर दे रहा था ग्रो। ग्रो ऑफर दे रहा था कि मतलब इससे किसी को भी आप अपने रेफर कोड से उसको ज्वाइन कराएं तो 500 रुपये देता था। तब 500 रुपये देता था। मैंने से इसको ओपन किया, 18-19 की बात है, ग्रो में अकाउंट खोला और मैंने रेफर वेफर भी किया बहुतों को। कुछ पैसे उससे कमाया और उसमें मैंने इन्वेस्टिंग किया था शायद पहले, हाँ, कुछ ऐसे कुछ स्टॉक में इन्वेस्ट किया था। अच्छा थोड़ा प्रॉफिट हुआ था, कुछ हुआ था तो स्विंग ट्रेडिंग की तरह ही था। प्रॉफिट होता तो रखता था और मतलब थोड़े दिन में बेच देता था। स्विंग ट्रेडिंग मुझे पहले पता नहीं था ये स्विंग ट्रेडिंग होता है, मैं ऐसे ही मतलब सोच के करता रहता था। तब आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में फिर वीडियो आया। तो मैंने एक सेकंड मैं भूल गया, मैं यूट्यूब में जब सर्च किया ना, पहले आदमी जो मुझे मतलब यूट्यूब में आया था, एक आदमी था वो अंग्रेजी में, मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आता दोस्तों, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन अंग्रेजी चैनल था एक, इंडिया का ही है वो, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ यूट्यूब पे। वो शायद साउथ का कोई आदमी था, साउथ का ही आदमी था शायद, या तो चेन्नई का या किसी जगह का आदमी था वो। इतना मतलब वो इतना फेमस, मतलब ऐसे इतना हवा में नहीं रहता है, मतलब आज आजकल जैसे रहते कुछ रहते हैं ना, ऐसे नहीं रहता था वो। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो उसको उसका ही पहला वीडियो देखा था मैंने। जो है वो ऐसा देखा था कि वो सिंगल रहता था, अंग्रेजी में ही बोलता था और शायद ऑप्शन सेलिंग करता था। तब समझ में नहीं आता था ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग क्या है, शायद अभी समझ में आया कि ऑप्शन सेलिंग करता था वो। तो वो आदमी ऐसा रहता था ज़िंदगी की, पहले वो दुबई में काम करता था, वो इंजीनियर था शायद, वो मार्केट में आया था। उसका ही कुछ जानिए ऐसा था और उसका लाइफ स्टाइल ऐसा था कि सिंगल रहता था, अपने एक दिल्ली मुंबई में रहता था और फ्लैट में रहता था, ट्रेडिंग करता था रोज़। मॉर्निंग में उठता था 8 बजे, उसको फिर ट्रेडिंग करता था 10-11 बजे तक उसका ख़त्म। उसके बाद सिनेमा देखने जाता था अपनी मर्सिडीज़ कार में, फिर आता था, फिर खाना मतलब बाहरी होटल खाना वाना खा के फिर सो जाता था। उसका रूटीन मस्त था, मतलब मैं जैसा ज़िंदगी जीना चाहता था वो जी रहा था। तो मैं सोचा क्या बात है, इससे भी लोग जीते हैं स्टॉक मार्केट में काम करके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसको देखता रहा और स्टार्ट किया था। बाद में इसे करते 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 और बहुत यूट्यूबर को मैं देखा था। लास्ट में घनश्याम को देखा था मैं, ये 20 शायद ये लॉकडाउन का बाद की बात है, 21 की बात है, हाँ। घनश्याम सर था, उसको भी बहुत फॉलो किया था मैं। ऐसे 2-3-4 यूट्यूबर था मेरा, और ज़्यादा नहीं है। तो उन लोगों को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लोग कितना मतलब कमा रहे हैं रोज़ का, लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो मैं सोचा मैं भी कमाऊँ। तो जब मैंने 20 के बाद जब मतलब सॉरी 18-19 में अकाउंट खोला, उसके बाद लॉकडाउन आ गया था। लॉकडाउन आने के बाद तो पैसा वैसा नहीं है, तो मैंने रुक गया था मैं। स्विंग ट्रेडिंग कुछ किया था, वो तो लॉस दिखा रहा था, वो तो निकाल दिया था स्टॉक स्टॉक। लॉकडाउन आ गया था, उसके बाद तो एक साल तक, यानी 21 में फिर स्टार्ट किया था मैं। 21 में डायरेक्ट मैं ऑप्शन ट्रेडिंग ही स्टार्ट किया था। और तब मैंने जीरोधा का अकाउंट खोल लिया था। जीरोधा में क्या था कि उसका थोड़ा मतलब यूज़र फ्रेंडली था उसका सिस्टम, तब समझ में आ गया था ना कैसे क्या होता है, क्यों कौन सा ऐप अच्छा रहता है क्या नहीं रहता है। लेकिन ग्रो भी अच्छा था, लेकिन मैंने जब मतलब यूट्यूबर को देख देख रहा था ना, वो लोग जीरोधा में ज़्यादा मतलब ट्रेड करते थे जीरोधा ऐप में। तो मैंने भी जीरोधा ओपन कर लिया। उसके बाद जीरोधा में मैंने भी 21 से ट्रेड किया और उसका पीएनएल भी मैंने शो किया। ज़्यादातर मैंने सीखने के लिए ही मतलब पेपर ट्रेडिंग किया, और थोड़ा थोड़ा पैसा जब मैंने थोड़ा आया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तब मैंने रियल ट्रेड पैसा भी लगाया था। हेलो दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जीरोधा में जितना ट्रेड किया था वो कभी 10,000 लगा, कभी 20,000 लगा, कभी 30,000 लगा, ऐसे ऐसे करके जीरोधा में कम से कम 2-3 बार नहीं, ज़्यादा ही होगा शायद, 4-5 बार मेरा अकाउंट वाइप आउट हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद मेरा ग्रो में भी कुछ 1-2 बार ट्रेड किया था, उसमें भी ऐसे ही 10-20 हज़ार ऐसे ही कुछ, उसमें भी ख़त्म हो गया। फिर IFL एक और एक ट्रेडिंग अकाउंट खोला था, उसमें भी मेरा 20,000 के करीब मतलब ख़त्म हो गया, मेरा अकाउंट उड़ गया, 20,000 के करीब फंड उड़ गया। तो मतलब मैं मान लूँ तो मेरा जितना ट्रेडिंग अकाउंट था सब मिला के कम से कम मुझे लॉस कितना होगा इतना 5-7 साल में, अगर मैं बोलूँ तो एक रफ बोलूँ तो तकरीबन हिसाब करूँ तो कितना होगा 50, ऐसे तो ग्रो में 55,000 लॉस दिखा मैंने शो किया था, और ग्रो में शायद होगा इसे 20-30 हज़ार, और ऐसे
1 लाख के करीब मैंने लॉस किया, ज़्यादा नहीं किया। इतने सालों में 1 लाख तक ही लॉस होगा मेरा, सब मिलाकर बोलो। इतना ज़्यादा मतलब मेरे पास पैसा भी नहीं था, और इतना मैंने उसमें, क्योंकि रिस्क बहुत है ये भी मैंने सोचा था। मैंने समझ गया था बहुत रिस्क, इतना पहले पहले मुझे समझ में आ गया था रिस्क बहुत है इसमें। तो मैंने इतना मतलब पैसा वैसा इतना उसमें लगाया नहीं था, नहीं तो उस टाइम में मुझे बहुत, अगर मैं कुछ कहता तो बहुत पैसा मिल जाता था। कभी नहीं मतलब 1-2 लाख तो मैं और उड़ा देता, मैं अभी मैं समझ रहा हूँ 1-2 लाख तो मैं उड़ा देता हूँ। लेकिन मैंने थोड़ा समझदारी से काम किया और पेपर ट्रेनिंग ज़्यादा किया, और इस वजह से मेरा पैसा थोड़ा बचा, नहीं तो बहुत लॉस हो जाता। और इसलिए मैं अभी तक टिका हुआ हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, लेकिन फिर भी टिका हुआ हूँ। नहीं तो बहुत से लोग मेरे बाद में आए और लाखों, 5 लाख 10 लाख रुपए उड़ा के ख़त्म, चला गया, उनको तो दिखाई नहीं देता। आज एक के साथ में ट्रेड करता था, वो गुजरात का आदमी था, अच्छा आदमी, अच्छा ट्रेड करता था वो, लेकिन वो भी ऐसे ही ख़त्म हो गया। और मेरे गांव का भी 1-2 लड़का है ऐसे, उन्होंने भी मेरे बाद ही 22-23 में अकाउंट खोला, साल की बात बोल रहा हूँ मैं। और वो लोग भी मतलब बोल रहा, एक ने 4 लाख या 5 लाख के करीब लॉस किया, और एक ने ऐसे ही 2-3 लाख का लॉस किया, ऐसे ख़त्म हो गया वो लोग। तो कोई भी नहीं। तो मैं आज वीडियो बनाने का, मेरा ट्रेडिंग का जानने के लिए वीडियो बना रहा था, तो मैं वही सब पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे मेरा दिल में जो आ रहा है मैं वही बोल रहा हूँ। जैसे मैं कभी वीडियो ऐसे इतना प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, दूसरे की तरफ जो दिल में आ रहा है बोल रहा हूँ। ये माइक भी कल गया था, ये अच्छा थोड़ा मतलब साउंड आए, ये भी 100 रुपये का है माइक, अभी 100 रुपये का लिया है ये माइक मैंने, पूरा साउंड क्वालिटी के लिए। पैसे का पूरा तंगी चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। अभी सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, अभी तो बहुत साल चला गया, उम्र भी बहुत हो गया। अभी सोच रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट अगर कंटिन्यू करें, सब लोग तो मना कर रहे हैं, घर वाले बाहर वाले सब लोग मना कर रहे हैं कि इधर में दूसरा काम कुछ करो। दूसरा काम क्या करें कि दिल ही नहीं लगता स्टॉक मार्केट में काम करने वाले आदमी को पता चलेगा, अगर अब इसमें दिलो जान से अगर आप मतलब यहाँ पे लग गए आप, उसके बाद दूसरा काम आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, इसी को करने को मन करता है। आप दूसरा काम करेंगे ना तो आपका दिल नहीं लगेगा, आप सोचेंगे मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मैं इसके लिए नहीं ये बनाऊँ, मैं ये काम करने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ, मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए पैदा हुआ हूँ। ऐसे ही आपको थिंकिंग आएगा। वो लोग समझेंगे जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में बहुत सालों से है, और मतलब सब कुछ मतलब झोंक दिया है, उन लोग बात मेरा समझेंगे। स्टॉक मार्केट करने वाले आदमी, ट्रेडिंग करने वाले आदमी दूसरे काम करने का बिल्कुल भी मतलब मन नहीं करता, बिल्कुल भी मन नहीं करता। वो लोग कर ही नहीं सकते, मन नहीं करता क्या, कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते मतलब ऐसा भी नहीं है, लेकिन दिल नहीं करता है मतलब ये। और आज मन अच्छा नहीं था तो इधर में आया, मैं इधर में आता हूँ, मैं पहले बोला था। तो आगे का प्लानिंग ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि 50,000 का मतलब लोन लेके फिर से स्टार्ट करूँ। और पता नहीं क्या होगा, अगर मैं इस बार भी नाकामयाब रहा तो क्या करूँ, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। दूसरा काम करने का मन भी नहीं है, कहाँ जाऊँ इस काम करने के लिए, इतना प्रॉब्लम कुछ समझ में नहीं आता। अभी सिचुएशन ऐसा है कि आमदनी 98, खर्चा 4 रुपया चल रहा है ज़िंदगी, क्योंकि जेब में पैसा नहीं है, और खर्चे के वो तो अंबार लग रहा है, खुद का खर्चा, थोड़ा घर का भी खर्चा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं। और अच्छा हुआ शादी उदी नहीं किया, नहीं तो और भी बैंड बज जाता मेरा। और मेरा सजेशन रहेगा, जो लोग नए नए स्टॉक मार्केट में आए हैं उन लोगों के लिए मैं बोलूँगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का, इसको मैं ध्यान में रख के एक बात बोलूँगा। नए स्टॉक मार्केट में जो लोग भी आ रहे हैं 1-2 साल से, 1-2 साल 3 साल से, और कुछ लोग तो सोच रहे हैं कि प्रॉफिटेबल हो गए हैं, और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा लॉस में होंगे। जो सोच रहे हैं कि 1-2 साल से जो ट्रेडिंग कर रहा है और प्रॉफिटेबल हो रहा है, जो भी ऑप्शन सेलिंग कर रहा है, ऑप्शन बाइंग कर रहा है, उन सबको बोल रहा हूँ ऐसा मत सोचिए, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बहुत सालों से प्रॉफिटेबल था, और एक ही महीने में वो पूरा ख़त्म हो गया, फिर से रोड पे आ गया। और ऐसे लोग भी देखा है जो 10-15 सालों से कुछ भी नहीं कर पाए। उन लोगों को देख कर मतलब डिमोटिवेट होता है मेरा भी, क्योंकि मैं तो इतना मतलब उन लोगों को तो जैसा तो हूँ नहीं इतना। मैंने तो 5-7 साल से, पाँच 5 साल ही सबसे बेस्ट, 5 साल ही हुआ है एकदम पूरा एक्टिव रहा मैं। और वैसे तो 2 साल 3 साल और पहले का वो मैं छोड़ ही दिया। और
प्रॉफिटेबल तो हुई नहीं मैं, ये तो मैंने वेरीफाई PNL भी दे दिया आपको। तो मेरे नए लोगों का यही सजेशन रहेगा कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए, ठीक है। और ज़्यादा ईगो एटीट्यूड में मत रहिए कि आप लोग प्रॉफिटेबल हो गए हैं या आप लोग बहुत सालों से हैं तो आप बहुत कुछ जान गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर रोज़ नया देखिए, वो आज 2 दिन के पहले की बात है, सोमवार को मार्केट 2,500-3,000 तक गिर गया। किसको पता था इतना गिरेगा मार्केट? जो पुट लेके गया होंगे उन लोगों का तो हर सालों का लॉस रिकवर हो गया होगा, और जो कॉल बेच के गए होंगे उन लोग कॉल खरीद के गए होंगे उनका क्या होगा? समझ रहे? तो कुछ भी नहीं, मार्केट मतलब हर एक दिन में एक नया नया चैप्टर होता है और पता नहीं होता हर एक कदम आगे अगले अगला कदम कैसा होगा। ये तो खतरनाक चीज़ है स्टॉक मार्केट। आप जब समझेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप समझ गए ना, तभी लगता है कि आप कुछ नहीं समझे। पहले उसके बाद ही आपको समझ में आएगा मैंने तो कुछ समझा ही नहीं। इससे मतलब आपको मतलब गिराता है मार्केट, इतना गिराता है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाता है मार्केट में। स्टॉक मार्केट में वही आदमी, मुझे लगता है स्टॉक मार्केट वही आदमी सक्सेस हो सकता है जो मतलब खुद को संभाल सके, जैसे भी सिचुएशन हो। जो आदमी खुद को संभाल सके ना, वही आदमी स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो सकता है, नहीं तो कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बहुत से लोग आए, बहुत से लोग चले गए, लेकिन सक्सेस रेट बहुत कम है, और पता नहीं मैं सक्सेस हो पाऊँगा कि नहीं। मुझे तो इतना जैसे सिखाने वाला भी नहीं है, खुद ही सब कुछ सीख रहा हूँ। ना कोर्स बाय किया आज तक, ना कुछ ऐसा कुछ मतलब किसी टेलीग्राम से जुड़ा हुआ के साथ सीख रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। खुद ही जो भी कर रहा हूँ खुद ही कर रहा हूँ, जो भी सीख रहा हूँ खुद ही सीख रहा हूँ, समझ रहे? जो भी कर रहा हूँ खुद ही कर रहा हूँ, जो भी सीख रहा हूँ खुद ही सीख रहा हूँ, और जो भी करना है खुद ही करना है। सिखाने वाला भी नहीं, पैसा देने वाला भी कोई नहीं, सब कुछ अरेंजमेंट खुद ही करना पड़ रहा है मुझे, मतलब इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। सब कुछ हो अगर सही से रहा तो सब ठीक रहेगा। और क्या बोलना, वीडियो शायद बहुत लंबा हो जाएगा। तो स्टॉक मार्केट जर्नी के बारे में मैं वही बोल रहा हूँ कि 5-7 साल मेरा रहा, पता नहीं बर्बाद हुआ कि लोग बोलते हैं कि काम करते रहना चाहिए, कामयाब नहीं हुआ तो सीखने को मिलता है। शायद वही है, कामयाब नहीं हुआ अभी तक, सीखने को बहुत कुछ मिला है। और ये सीख मुझे क्या आगे मतलब एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है कि नहीं पता नहीं। ये यूट्यूब से आप जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर मुझे यूट्यूब से आप जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा एक आदमी जो नीचे से उठ के अगर अच्छा ट्रेडर बनेगा तो कैसे बन रहा है, ये पूरा जर्नी होगा ये मेरा यूट्यूब चैनल। क्योंकि लोग तो प्रॉफिटेबल होने के बाद ही यूट्यूब चैनल दिखाते हैं, लाखों रुपए का प्रॉफिट दिखाते हैं, लेकिन मेरा स्ट्रगल चल रहा है अभी से और इतने सालों से, और जितना कुछ सीखा हूँ ये सब कुछ मतलब स्ट्रगल से लेके अगर मैं अगले कुछ सालों में अगर मैं जितना भी मैंने नॉलेज लिया उससे अगर मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँ तो इसी चैनल पे आपको मिलेगा, और इसी से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। क्या क्या गलत, मैं ऐसे बातें बहुत कुछ जानता हूँ जो मैं आपको ऐसे मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे जब मेरा मतलब वो वीडियो बनाने का थोड़ा डर कम होगा ना, ऐसे बात करना है क्या नहीं, किसी लोगों के साथ मैंने इंटरेक्ट करना है, सब कुछ थोड़ा ठीक हो जाएगा ना, तो धीरे धीरे बातें भी मैं बोलता रहूँगा, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत कुछ समझने को सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए मैं इतने में ही रखता हूँ, और मैं बोलूँगा कि सीखते रहिए और समझते रहिए, और कभी हार नहीं मानना चाहिए, नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानना चाहिए। हमारा जैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें हमेशा हौसला बनाए रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं तो मेरे जैसे सिचुएशन में रहने वाला बंदा ना, सच बोल रहा हूँ आपको, ये स्टॉक मार्केट को तो छोड़िए, ये मतलब ऐसा सपना भी नहीं देख सकता कि ऐसा कुछ करेंगे। अभी ऐसा हाल है कि क्या बोलूँ मैं, मेरा पास मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना दोस्त है, ना कोई लड़की है, ना फैमिली में इज्जत है, ना सोसाइटी में कुछ है, ना जेब में पैसा है, ना पता नहीं आगे का क्या होगा, कुछ भी नहीं है। फिर भी मतलब मैं ये कोशिश ट्राई कर ही रहा हूँ स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में, इतना सालों से। पता नहीं क्या होगा कब होगा, फंड भी नहीं है, फिर भी पेपर टेनिस से सीख रहा हूँ। हर रोज़ मेरा स्ट्रेटजी जो है, मैं पेपर टेनिस से हर रोज़ इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ। इम्प्रूव मतलब यही कि मैं अभी इतने सालों में एक दो चीज़ सीखा हूँ जो स्टॉक मार्केट सबसे बेस्ट होता है मेरे ख्याल से, और लोगों को इसी में काम करना चाहिए। क्योंकि एक एक्यूरेट एंट्री और एक्यूरेट मतलब एग्जिट, और पेशेंट माने माने क्या बोलते पेशेंट को, क्या बोलते हैं उसको, मतलब धीरे से, मतलब थोड़ा सा भी मतलब जल्दबाजी नहीं, ठीक है। वो अपने दिल, जब आप 9:15 पे जब कैंडल बनना शुरू होता है ना, तभी से लोगों का दिल का धड़कन हो जो बढ़ जाता है, धक 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 बढ़ जाता है। तो इसको थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए, और परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट, ये दो चीज़, और पेशेंट के साथ एंट्री करना चाहिए। ये तीन चीज़ अगर आपको हो गया ना, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट भी हो जाता है, मनी मैनेजमेंट भी हो जाता है,
रिस्क टू रिवॉर्ड भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। ये 3 चीज़ आपको हर चीज़ से आपको बचा देता है। तो ये 3 चीज़ में मैं अब काम कर रहा हूँ और अगले एक साल से कर रहा हूँ और बहुत अच्छा है। अभी मैं इसको और 1 महीना तक करूँगा और मेरे एक जगह पे लोन के लिए अप्लाई किया हूँ, 50,000 का लोन मिल जाएगा, 50,000 का, तो मैं फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूँगा और इसी चैनल पे मैं इसको अपलोड करता रहूँगा हर रोज़ लाइव ट्रेडिंग। तो आज के लिए इतना ही। ज़िंदगी अभी झंड चल रहा है तो क्या हुआ, एक ना एक दिन तो हम भी कामयाब हो ही जाएंगे। लोग कामयाब हो रहे हैं हर कोई, हम क्यों नहीं होंगे? क्यों, क्या बोलते दोस्तों? ज़रूर होंगे, विश्वास रखना चाहिए ना। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। बाय बाय।